एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। जो आज की रीडिंग होने वाली है वो टॉरस के राशि के लिए होने वाली है। तो जो अपने आप को टॉरस समझते हैं, सन, मून या फिर वीनस राइजिंग से, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जो रीडिंग है ये जनवरी 2022 की प्रिडिक्शन है आपकी, कि आपको जनवरी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो कार्ड्स मिले हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे ऊपर जो कार्ड है उसे हम 9 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं, फिर 8 ऑफ सॉर्ड्स है, इधर पेज ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग टॉरस। यहाँ पे बहुत सारा आपके ऊपर साइकिक अटैक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्रिकॉशन लेनी है वो अपने साइकिक अटैक से अपने आप को बचाना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जैसे रीकी हीलिंग किसी से आप ले सकते हैं। मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। विद द रीडिंग आई प्रोवाइड अ वन रीकी हीलिंग सेशन। तो यहाँ पे रीकी हीलिंग सेशन की भी बहुत ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसी, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी डाउन है, ठीक है ना। तो आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी रिसोर्स की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, अपने आप को थोड़ी सी एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स आपकी समरी में आया है और 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आपके फोकस में आया है, कि आपका फोकस कहाँ पर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिचुएशंस आर। यहाँ पे ऑब्वियसली डार्क नाइट सोल चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी आपको अगर मिल जाएगी तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, वो तो आपकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस है। चलिए शुरू करते हैं। आगे की जो रीडिंग है, जो फर्स्ट क्लास में मुझे जो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ऊपर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे बचपने लोग हैं, कुछ मतलब ऐसे बच्चे ऐसे लोग भी हैं जो शायद खुद को नहीं संभाल पाते, पर वो आपको संभालने की गारंटी ले रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। या फिर काफ़ी मैच्योर लोग हैं, ठीक है। दो तरह के लोगों से आप घिरे हुए हैं, जिन्हें खुद नहीं पता, वो खुद ही मैच्योर हैं और आपको भी पागल बना रहे हैं। या फिर ऐसे लोग हैं जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, जिन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, जिन्हें पता है वो क्या बोल रहे हैं, जिन्हें पता है वो क्या कह रहे हैं। एंड दे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को जब हम रिवर्स में लें या फिर नेगेटिव उसमें लें, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा जेलस की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा पॉजेसिवनेस वाली एनर्जी होती है, कि मेरे हाथों में से कैसे बच के जाओगे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी होती है। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब अपने नेगेटिव अवतार में आती है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस एनर्जी, ओके। तो वो कुछ भी कर सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो कुछ भी कर सकती है, अगर वो नेगेटिव सेल्फ से ऑपरेट कर रही है तो, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी, किसी चीज़ का भी सहारा, कहीं झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह के लोगों से आप घिरे हुए हैं, जिससे आपके दिमाग की पूरी भजिया तली हुई है, ओके। और आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, क्योंकि इतना आपके दिमाग का, मतलब आई थिंक आपकी थिंकिंग पावर को भी, जब को भी ऐसा कुछ साइकिक अटैक या कुछ होता है, तो सबसे पहले हमारे मेंटल, अगर आपने सुना होगा, आपकी मेंटल जो कैपेसिटी होती है, या फिर आपका क्लियर थॉट्स का जो प्रोसेस होता है, या किसी भी चीज़ को समझने का प्रोसेस होता है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है। जब भी ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट यहाँ पे है तो मुझे बोलना पड़ेगा, ओके। तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं कि मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करती, बट जब रीडिंग में सामने आ रहा है तो आई हैव टू से दिस टाइप ऑफ वर्ड, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको गुड़िया सा बना दिया गया है, कि आप एक गुड़िया हो या गुड्डे हो, जो उसको इस पर्सन के हिसाब से चलना है, या फिर जिनसे आप सलाह ले रहे हो वो खुद ही बहुत इमेच्योर है, उन्हें खुद ही नहीं पता उन्हें क्या करना है, तो आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अभी आपका जो जुपिटर है, आई डोंट नो, आप अपनी अपनी जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली वगैरह जो भी होता है, यहाँ पे जुपिटर में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ये इस दुविधा में आप हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड होता है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है।
तो आपका जुपिटर के उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति के, जो आपके हिसाब से होते हो, या आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पंडित वगैरह से। तो जो भी जुपिटर के उपाय हों आपको वो करने चाहिए। ओके। तो सबसे पहली बात तो ये आपके लिए एक रेमेडी हो सकती है, ठीक है, जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा साइकिक अटैक के ऊपर अगर आप हीलिंग सेशन वगैरह नहीं ले सकते तो यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस होते हैं जिसमें आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, अपने अ, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। किस तरह से आपको अपने आप को एक लाइट में अनुभव करना है, जी सेशन वगैरह होते हैं। तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पे दुनिया भर के फ्री में आपके पास होते हैं, आप उन्हीं को सा भी एक खोल लीजिए और बैठ जाइए, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए। ओके। तो कुछ नहीं से तो कुछ तो फ़ायदा होगा आपको। तो यहाँ पे ओरल क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि जो और मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो सोर्स की एनर्जी होती है ना वो रियलिटी में नहीं होती। जैसे एक भ्रम नहीं होता, जैसे हमें कहते हैं हम भ्रम में, एक भ्रम में जी रहे हैं, जैसे राहु और केतु को कहते हैं हम। जो केतु होता है नॉर्थ नोड या साउथ नोड हमारे जो होते हैं, वो एक तरह से भ्रम की स्थिति, वो इस लाइक अ इल्यूजन, कि आपके चारों तरफ ऐसा इल्यूजन बना दिया गया है कि ये नहीं हो सकता। जैसे हम किसी बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा है उसे हम ये कहते हैं कि वहाँ मत जाना वहाँ भूत है, तो वहाँ पे भूत होता तो नहीं है असलियत में, पर हमने एक इल्यूजन बना लिया और उसने उस इल्यूजन को रियलिटी में एक्सेप्ट कर लिया है। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है वो इसी तरह की एनर्जी होती है, जैसे एक बच्चे को कह दिया जाए कि उधर मत जाना उधर भूत है, ठीक है। तो आई होप यू रिलेट विद दिस एनर्जी। अब आते हैं आपको करना क्या चाहिए। करना क्या चाहिए, बृहस्पति की के उपाय आप कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत भी है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, मतलब इट्स समथिंग जो शायद आप नहीं, आपको ये मानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को आप इस चीज़ से, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ट्स की, आप 8 ऑफ सॉर्ट्स की, आप इससे बच नहीं सकते थे। समथिंग रिटर्न इन योर डेस्टिनी। एंड जो 10 होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, उसकी जो खासियत होती है उस कार्ड की ये होती है कि ये मेजर आर्काना का मिडल पार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि 21 कार्ड्स होते हैं तो इस लाइक अ मिडल, व्हील ऑफ फॉर्चून और आपका हुआ जस्टिस, आपका हुआ हैंग्ड मैन। तो ये आपके जो मेजर लाइफ लेसन है ये आपका मिडल है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ को मानने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी हो रहा है वो मेरी डेस्टिनी थी। कोई ब्लेम गेम नहीं करना है आपको यहाँ पे। जस्ट कीप क्वाइट एंड जस्ट अपने आप को, जो भी मैंने कहा है वो कीजिए, क्योंकि ये डेस्टिनी थी, ये होना ही था आपके साथ, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल बिल्कुल मान लीजिए। यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह सकती आपको, इस तरह के जो कार्ड्स आ जाते हैं कि इसमें आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है या फिर कैरियर की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे तो यहाँ पे, क्योंकि जब आपका कोई आपके अंदर, जब वो नेगेटिव एनर्जी ने घर बना रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप भी कहाँ अच्छा होगा, आपका कैरियर भी कहाँ अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ठीक है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही एंड आई डोंट वांट टू यूज़ एनी हार्ड वर्ड टू यू, बट यहाँ पे जैसी स्थिति है वैसी है। तो यहाँ पे जब आपके अंदर इतनी ब्लॉकेज है तो आप कहाँ से अपनी रिलेशनशिप को निखार सकते हैं, फिर आप कहाँ से अपने कैरियर को निखार सकते हैं। अभी तो आपको अपने ऊपर ही काम करना बहुत है, ठीक है, सॉरी। ओके। तो यही बात होती है व्हील ऑफ फॉर्चून की। और व्हील ऑफ फॉर्चून का जो आप कार्ड देखेंगे तो इसमें टैरोट ही लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टैरोट ही लिखा हुआ है। और इसी तरह का जो आई थिंक टोरा लिखा होता है हाई प्रिस्टेस में। तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, ये जो आपका टाइम है ना, ये अंडरस्टैंडिंग करना है यूनिवर्स के क्या लॉ होते हैं, ये हमारे कर्मा के लॉज ऑफ कर्मा को अंडरस्टैंड करने का, कॉम्प्रहेंड करने का ये टाइम होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का। जस्ट गो विद द फ्लो वाला टाइम होता है, किसी तरह की रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि आप अगर रेजिस्टेंस रखेंगे ना तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको। फिर जैसे अम, ये है पर्सन है, ये चिप, मतलब ये रेजिस्टेंस रखता है, या फिर स्नेक है, ये इधर उधर भागना चाहता है, ये कहीं भी भगे आएगा तो फिर यहीं घूम के
कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक अ सर्कल। आप कहीं पर भी इधर उधर कहीं घूम लें, फिर आपको यहाँ पे एंड हो जाना है, फिर आप इधर उधर कहीं घूम लें, तो इट्स लाइक अ फुल सर्कल। ठीक है। तो इस चीज़ से कोई आपको ये नहीं है कि आपको कोई बचा सकता था। दिस इज़ द सिचुएशन दैट यू हैव टू गो थ्रू। बट अच्छा यही होता है कि जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर इस यूनिवर्सल लॉ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपके लिए हम इंसेस्टर एक गाइडेंस निकाल देती हूँ मैं, और एक लव गाइडेंस भी निकाल देती हूँ। आई थिंक आपको इंसेस्टर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू लव और एक। चलिए सी आपके इंसेस्टर गाइडेंस क्या आती है आपके लिए, टॉरस। आई थिंक टॉरस की जो रीडिंग करने के लिए मुझे काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे भी भूल था, और अब मैं जब रीडिंग के लिए करने के लिए मैंने जब ये मोबाइल उठाया तो मेरे जो स्क्रीन सेवर पे जो इमेज आई वो बुल की आई। तो आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज दैट आई हैव टू कन्वे टू यू टॉरस। ठीक है, काफ़ी आपको ज़रूरत है इस मैसेज की। Message for Taurus. Okay. समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। ठीक है, समर में जाकर आपका थोड़ा सा आई थिंक समर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। और थोड़ा सा समर में, मतलब अभी जनवरी चल रहा है तो समर मान लीजिए आप जून या मई या जून में जाकर आप थोड़ा सा इस चीज़ से ओवरकम हो जाएंगे। थोड़ा सा आई विल हैव टू पुल वन मोर कार्ड फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। व्हाट टू समर में क्या बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ओरेकल रीडिंग ले सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो जिससे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी रीडिंग, मतलब मैंने कई साइंस की रीडिंग कर रही है जनवरी के लिए, बट आपकी रीडिंग के लिए काफ़ी पुल था, मतलब एक तरह से, मतलब ये तो करनी ही है, ये तो बताना ही है, इस तरह का पुल था जब मैं ये रीडिंग करना शुरू कर रही थी। तो और एक कल वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये जो वीडियो जिनके पास जाएगा वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब जिनके पास इसे जाना होगा ना उनके पास जाएगा, मतलब इस तरह का ये वीडियो होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है उन लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की, जो उन्हें ओरेकल या टैरोट के द्वारा मिले। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, कार्ड्स ये कह रहे हैं। ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कार्ड्स आर सेइंग दैट। ओरेकल से आपको वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग। चलिए मैं आपके लिए लव ओरेकल्स चलिए निकाल देते हैं। क्योंकि मैंने सब जॉडिक्स वालों के लिए निकाला है तो आपके लिए भी निकालेंगे। यहाँ पे वैसे बेसिकली अपने आप को संभालने की बात है। ठीक है, फर्स्ट इज यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। तो आपको अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है अभी। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। लव डजंट हैव टू मीन नियर। ओके, some are better loved at a distance for a while anyway, and that's okay. Beside, love doesn't really know the difference. ठीक है, some are better loved at a distance for a while anyway, and that's okay. That's okay. ओके, तो आई थिंक ये वाला जो मैसेज है इतना क्लियर कट है, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी कुछ लोगों को
अकेले छोड़ देना या खुद को भी अकेले रहने देने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है, लेट इट गो, ज़्यादा उसको पकड़ के मत खींचिए, ठीक है। हमें पता होता है वैसे, बेसिकली वी ऑल नो कि ये पर्सन हमारी लाइफ में मैस क्रिएट करेगा और ये पर्सन हमारी लाइफ में एक हेवन क्रिएट कर सकता है या फिर अच्छी चीज़ें ला सकता है। वी ऑल नो डैट, बट कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक पैटर्न की वजह से या फिर जो भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, उसकी वजह से हम उनको लेट को नहीं कर पाते, ठीक है ना। कई लोगों को अकेले रहने का डर रहता है कि ये चला गया तो शायद आई विल बी अलोन फॉर एवर, ठीक है ना। इस तरह की जो मेंटेलिटी रहती है, उसी मेंटेलिटी को ये कार्ड दर्शाता है। सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस फॉर अ व्हाइल एनीवे एंड दैट्स ओके। तो फियर ऑफ बीइंग अलोन वाला यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे वैसे भी लो वाइब्रेशन बहुत है। आई एम नॉट, आई एम सेइंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी टॉरस ये रीडिंग। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।